नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज़। प्रयागराज के करछना में जो हुआ उससे न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भरोसे को भी झटका लगा है। 29 जून 2025 को करछना और भड़ेवरा बाजार में हुए बवाल और हिंसा के बाद पुलिस ने 74 भीम आर्मी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया, जिनमें से केवल 21 को जेल भेज दिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब भीम आर्मी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यह कह दिया कि नीला साफा पहन लेना किसी को भीम आर्मी का सदस्य नहीं बना देता। यानी साफ शब्दों में उन्होंने लोगों से पल्ला झाड़ लिया। अब उन कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सामने एक लंबी और कठिन लड़ाई खड़ी हो गई है, न्याय की पहचान की और बर्बाद हुई उनकी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की। इलाहाबाद के करछना के आसपास के गांवों से उठाए गए युवाओं के परिजन अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। कई माँ बाप जो यह सोचकर खुश थे कि उनका बेटा समाज के लिए, न्याय के लिए आवाज उठा रहा है, आज वही लोग थाने और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। राम खिलावन पासी, जिनका बेटा बवाल के दिन स्कूल की किताब लेने बाजार गया था, आज कह रहे हैं, हमने तो सोचा था कि चंद्रशेखर हमारे बच्चों के लिए लड़ेंगे, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि वो हमारे नहीं हैं। यह कहानी अकेले राम खिलावन की नहीं, 74 घरों की है जहां आज चूल्हे ठंडे हैं, माँ बाप चिंता में हैं, बहनें रो रही हैं और प्रयागराज और छोटे छोटे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका बेटा और भाई आखिर किस बवाल में फंस गया। दरअसल भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का नाम लेकर कई युवाओं ने आंदोलन में हिस्सा लिया था। उनका मानना था कि उनका नेता उनके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन करछना हिंसा के बाद चंद्रशेखर का बयान कुछ और ही इशारा कर रहा है। उन्होंने साफ कहा, नीला साफा कोई भी पहन सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वे हमारी पार्टी से हैं। ये बयान उन 74 लोगों के लिए एक झटका है जो यह सोचकर जेल गए कि उनकी पार्टी उनका साथ देगी, वकील खड़े करेगा, जमानत करवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर आंदोलन के बाद एक चेहरे सामने आते हैं, कुछ भुला दिए जाते हैं। करछना की हिंसा में शामिल होने के आरोप में जिन युवाओं को गिरफ्तार किया गया, उनमें से कई अब तक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी और क्यों। पुलिस की रिपोर्ट कहती है, वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन परिवारों का दावा है कि कई निर्दोष लोगों को भी उठा लिया गया। जिनकी बाइक मौके पर मिली उन्हें आरोपी बना दिया गया। भले ही वो बाइक राह चलते छोड़ी गई हो, लेकिन भेजे गए युवाओं की तस्वीरें वायरल हो रही है, जिनमें उन्हें कान पकड़कर सार्वजनिक रूप से बैठाया गया। परिजनों का आरोप है कि इन युवाओं के साथ न सिर्फ अपमानजनक बर्ताव हुआ बल्कि उन्हें पीटा भी गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील ने राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका भी दायर की है। अब इन सभी गिरफ्तार नेताओं के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है। कुछ पर गंभीर धाराएं लगी हैं जिनमें बेल मिलना मुश्किल है। अब उन्हें कोर्ट में केस लड़ना होगा। अगर पार्टी या संगठन उनकी मदद नहीं करता तो वकील की फीस, जमानत और केस की प्रक्रिया उनके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इतिहास गवाह है, आंदोलन करते वक्त नेता आगे होते हैं, लेकिन मुकदमे हमेशा कार्यकर्ताओं के नाम पर चलते हैं। बाद में वही कार्यकर्ता किराएदार आरोपी बनकर सिस्टम में पिसते रहते हैं और नेता आगे बढ़ जाते हैं। इस घटना ने कई युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या अंधभक्ति और भावनाओं में बहकर आंदोलन करना सही है? अगर कोई संगठन या नेता सही में आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है तो संकट में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। करछना के इस बवाल ने दिखा दिया कि नेता और जनता के बीच भरोसे की एक अब ज़रूरत है जागरूकता की, सोचने की और यह तय करने की कि क्या आप किसी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार हैं, जो कल आपको पहचानने से भी इनकार कर दे। 74 कार्यकर्ता, 74 परिवार और 74 कहानियाँ जिनका अंत भी बाकी है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की चुप्पी और पुलिस की सख्ती ने इनकी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से लौटना आसान नहीं है। अब यह देखना होगा कि क्या इन लोगों को कानूनी मदद मिलती है, क्या मानवाधिकार आयोग इनकी सुनवाई करेगा और क्या जनता और मीडिया इनकी आवाज़ बन पाएंगे, वरना आंदोलन और राजनीति के नाम पर ऐसे कई घर बर्बाद होते रहेंगे और चंद्रशेखर फिर से कहेगा वो हमारे नहीं हैं। निगाहें इंडिया न्यूज़ ब्यूरो, प्रयागराज।